वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे का जो डी का पॉइंट था, हमने लास्ट वीडियो में जो है यहाँ तक कवर कर लिया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल ऐसा क्षेत्र जो विकासशील क्षेत्र नहीं है या फॉरेस्ट्री एरिया है, ठीक है। तो वो उस जगह पे अगर कोई बिजनेस चलता है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं संशोधन दिया गया है इस अंडर सेक्शन 241 के तहत। देखो क्या बोलता है, ट्रिब्यूनल में अपॉइंट अ डायरेक्टर ऑन रिसीविंग पिटिशंस और एप्लीकेशन फ्रॉम मेंबर्स एज रिलीफ अगेंस्ट मिसमैनेजमेंट ऑफ कंपनी अफेयर। तो क्या बोला गया यहाँ पे, एक पिटिशन के मिलने से जो यानी कि जो भी मेंबर्स है वो लोग अगर पिटिशन फाइल करता है कि ही इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उसको बनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है कंपनी को फायदा होगा। तो इसके लिए जो पिटिशन के वजह से जो है उस ट्रिब्यूनल इलाके में भी या ट्रिब्यूनल तरीके से भी जो है डायरेक्टर बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इस जगह पर वैकेंट डायरेक्टर का जो पोजीशन है वो खाली है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट कर देता है। जैसे द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट ऑर्डर appointment of director in case where directors have vacant their offices under any of the specific disqualifications। यानी कि किसी भी कारणों से अगर किसी डायरेक्टर को गवर्नमेंट बिजनेस से निकाला जाता है तो उसके जगह पे किसी नए को रखने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, अगर वो सेंटर से ज्वाइंट है बिजनेस तो। लास्ट देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है वैसे पर्सन जो रिफरेंस देते हैं कि उसको डायरेक्टर बनाना चाहिए, बहुत ही अच्छा है, उससे फायदा होगा कहीं ना कहीं। तो वो दिया गया अंडर सेक्शन 163 के अंदर। देखो क्या बोलता है, डायरेक्टर में बी अपॉइंटेड एदर बाय स्ट्रेंथ मेजोरिटी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। तो दो तरीकों से ये लोग अपॉइंट होते हैं। स्ट्रेंथ मेजोरिटी का मतलब उसके नॉलेज और उसके काबिलियत को देखते हुए जैसे उसका ग्रोथ हो रहा है उस हिसाब से उसको बना देना डायरेक्टर बिजनेस का। और दूसरा जो होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कि इसके रिलेटेड जो है हम रेफरेंस देते हैं कि उसको बनाना चाहिए, बहुत अच्छा है, तो फिर वो बन सकता है। तो ये चीजें दी गई है इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं पावर ऑफ डायरेक्टर। इनके क्या पावर है अंडर सेक्शन 179 ऑफ द एक्ट के तहत। तो इनके कुछ पावर दी गई है, यहाँ पे 4 पॉइंट है और कुछ एग्जांपल्स दिया है कि वो कौन से पावर को यूज कर सकता है। देखो क्या बोलता है, डायरेक्टर हैव टू वर्क एज अ टीम विया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉट इंडिविजुअल। पहला दिया गया कि उनको जो काम करना है वो जो है टीम वर्क करे, ना कि इंडिविजुअल काम करे। दूसरा क्या बोलता है, बोर्ड कैन नॉट बी एक्सरसाइज द पावर विच आर रिक्वायर्ड टू बी एक्सरसाइज बाय शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग एज गिवन टू देम बाय द एक्ट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो क्या बोला गया है कि जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो लोग अपने पावर का मिसयूज ना करें, जिस तरीके से इनके पास वो उतना ही पावर होता है जो बिजनेस को मैनेज किया जा सके। जैसे शेयर होल्डर्स के पास होता है जितना पावर की वो अपने जनरल मीटिंग में एक वोटिंग राइट से डायरेक्टर को चूज कर सकता है, निकाल सकता है। लेकिन डायरेक्टर जो है अपने इच्छा से काम नहीं कर सकता, उसको शेयर होल्डर के इशारों पे चलना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय बोर्ड इज सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द एक्ट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। तो जो एक्सरसाइज पावर दिया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ये कहीं ना कहीं एक्ट को जो है चेंज करने का भी काम करेगा, यानी एक्ट के हिसाब से अगर ना चलो तो बिजनेस में नुकसान होने के चांसेस है, या डायरेक्टर उस पावर का मिसयूज करता है तो नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला दिया, द पावर ऑफ डायरेक्टर कैन बी एक्सरसाइज इन 2 वे। 2 वे में इसका जो है पावर एक्सरसाइज होता है, यानी कि 2 वे में इसका काम करता है। पहला दिया है एट द बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन, यानी कि अगर बोर्ड मीटिंग के अंदर वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देता है तो इसका पावर एक्सेस हो जाएगा। या फिर बाय डेलीब्रेटिंग टू डिफरेंट कमिटी क्रिएटेड बाय द बोर्ड, यानी कि उस बोर्ड ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने या फिर जो शेयर होल्डर्स जहां पे बैठे हैं उन लोगों ने अगर कोई कमेटी क्रिएट किया और वो कमेटी रिकमेंडेड करता है किसकी बातें सुननी चाहिए या पास आउट कर रहा है कमेटी में, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होता है कि वो काम करे। देखो कुछ एग्जांपल दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, क्या क्या एग्जांपल है। पहला, टू बोरो मनी, यानी कि अपनी इच्छा से जो है वो बिजनेस के लिए मनी को बोरो कर सकता है। टू इन्वेस्ट फंड इन द कंपनी, कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकता है पैसे वगैरह। टू इशू सिक्योरिटी वेदर इन इंडिया और अब्रॉड, ये जो है शेयर होल्डर मतलब शेयर्स वगैरह इशू कर सकता है मार्केट में, चाहे वो देश का हो या विदेश का हो, राइट। और पांचवा, फोर्थ दिया है टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी। डाइवर्सिफाई का मतलब बिजनेस को बढ़ाना, उसके प्रोडक्ट को बढ़ाना, तो ये अपनी इच्छा से वो काम कर सकता है। अगला दिया तो अपॉइंट और रिमूव की मैनेजरियल पर्सोनल, यानी कि इनके पास जो है ये भी अधिकार है कि किसी को भी जो भी पोजीशन पे है वो
बंदे को निकाल सकता है जब भी ये चाहे, कोई बोलने वाला नहीं है। अगला देखते हैं, टू फिल कैजुअल वैकेंसीज ऑफ द बोर्ड। अगर कोई वैकेंसीज आता है उस कंपनी में तो उसको फुलफिल करने का काम भी करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट है टू रिकमेंड डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है कि जो भी बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है उसके पीछे का जो इंटरेस्ट है, जो भी कैपिटल मैंने लगाया उस कैपिटल के पीछे का जो इंटरेस्ट होगा उसे मैं डिविडेंड कहूंगा। तो वैसे डिविडेंड को अगर इशू करना है तो फिर वो जो है, जो भी शेयर होल्डर्स है उनको इशू करेंगे उनके रिकमेंडेड पे, ठीक है। आठवां देखते हैं, द अपॉइंटमेंट फर्स्ट एडिटर ऑफ द कंपनी, यानी कि ये बंदे जो है ये लोग पहले अपॉइंट भी कर सकते हैं जो भी ऑडिटर है उनको, ठीक है। ऑडिटर आएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, देखेगा अच्छे से और फिर उसके बाद क्लियरेंस देगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है टू रेमिट और गिव टाइम फॉर पेमेंट ऑफ एनी डेब्ट ड्यू टू द डायरेक्टर, यानी कि किसी, इनके पास ये भी अधिकार है, अगर किसी का भी पेमेंट बाकी है डायरेक्टर को तो इसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको समय पे पेमेंट करे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर, क्या क्या इसके ड्यूटीज है, ठीक है। कार्यशीलता क्या क्या है एक डायरेक्टर का, कि डायरेक्टर रिलेशनशिप विद द कंपनी इज रिगार्ड एज फाइनेंशियरी इन नेचर, ठीक है। हिज ड्यूटीज टू फुलफिल ट्रस्ट, रॉयल्टी, ऑब्सेडेंस, केयर एंड अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। तो इसका बात पहले ये देख लेते क्या दिया गया है, कि जो डायरेक्टर होता है वो कंपनी से एक ऐसा रिलेशन बना देता है जिसके वजह से बिजनेस बहुत आगे जा सकता है, जो कि इसका पूरा ड्यूटी किसके तरफ होगा, उसके ट्रस्ट के तरफ, यानी कि रॉयल्टी ट्रस्ट, यानी कि इसका जो है ड्यूटी लोग जो भी पर्सन से ये एक ईमानदार तरीके से काम करे, ठीक है। ऑब्स्टेंस हो गया, केयर हो गया, अटमोस्ट गुड फेथ हो गया। तो ये सारे पॉइंट जो है यही दर्शाता है कि डायरेक्टर का जो काम है, कार्यशीलता है, ये जो ड्यूटी है उसको अच्छे से निभाए। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, डायरेक्टर शुड नॉट एक्सप्लॉइट हिज और हर पोजीशंस ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस फॉर द पर्सनल गेन, ठीक है। एज at the expenses of the company or shareholder, director will not involve in any situation where director interest conflict with that of the company. Director should not achieve any undue gain or advantages of sales or family or association। तो क्या बोला गया है कि डायरेक्टर अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल ना करे और उस ट्रस्ट को बनाए रखे और आगे तक लेकर जाए, ठीक है। तो ये बताया गया है। और डायरेक्टर जो है किसी भी ऐसे सिचुएशन में इन्वॉल्व ना हो जहां से बिजनेस के लिए खतरा हो सके, झगड़ा वगैरह पैदा हो सके, ठीक है। और बिजनेस को अनड्यू, मतलब जो डायरेक्टर है उसको अनड्यू गेन नहीं करना चाहिए, यानी कि गलत सलत काम करके बिजनेस के आड़ में कुछ अलग इनकम जनरेट कर रहे, दैट इज नोन एज अनड्यू गेन, ठीक है। तो ये समझना ये बातें को, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे का पॉइंट जो दिया गया है, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। स्टैट्यूटरी ड्यूटीज का मतलब खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन को वो निभाएगा। देखो, दीज आर इम्पोज बाय द एक्ट, एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। ये स्टैट्यूटरी ड्यूटीज को जो है किसने लागू किया है, एक्ट ने लागू किया, और ये जो दिया गया ये एग्जांपल्स है, ठीक है। ये कहलाएगा आपका एग्जांपल। तो याद रखना, पहला दिया टू फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि जो भी शेयर्स वगैरह होता है जब भी हम देते हैं, देखो अलॉटमेंट क्या होता है कि नॉर्मली जब हमने शेयर्स किसी को दिया है तो उसको बोलते हैं तो इतना आज दे दे, कल इतना दे दे, इंस्टॉलमेंट बेसिस का अगर देता तो वो इंस्टॉलमेंट ना बोलते हुए शेयर्स के लैंग्वेज में अलॉटमेंट्स कहते हैं, तो वो ईमानदारी से करे। फिर दूसरा दिया है टू एक्ट इन अकॉर्डेंस ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, यानी कि इसको जो है अपने आर्टिकल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया उसके हिसाब से, ठीक है। तो डिस्क्लोज इंटरेस्ट इन अ ट्रांजेक्शन, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है सभी को डिस्क्लोज करो। डिस्क्लोज का मतलब होता है दिखाना, ठीक है। टू अटेंड बोर्ड मीटिंग, समय समय पे जो है बोर्ड मीटिंग इसको अटेंड करना पड़ेगा। और लास्ट जो है टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, वही सेम बात है कि इसको जो है अपने बिजनेस के लिए ऑडिटर को भी अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जनरल ड्यूटीज। जनरल ड्यूटीज में टोटल 3 पॉइंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला दिया है ड्यूटीज ऑफ गुड फेथ, यानी कि ईमानदारी तरीके से काम करना। डायरेक्टर मस्ट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड इट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर मेंबर्स, ठीक है। तो ये जो ईमानदारी तरीके से काम करे, जो अधिकार है वही अधिकार सब पे लागू करे। अगर इस बंदे का कुछ अधिकार है तो उसके अधिकार के हिसाब से उसका पोजीशन डिसाइड करो। दूसरा है ड्यूटी ऑफ केयर, यानी कि जो भी काम कर रहा है एक हॉनेस्टी के तरीके से करे, कोई मिस्टेक ना हो, उसका केयर करे। देखो, डायरेक्टर मस्ट डिस्प्ले केयर इन परफॉर्मेंस इन वर्क साइन। डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले
care as much as person of ordinary prudence वर्ल्ड। तो डायरेक्टर जो होगा उसको जो भी परफॉर्म कर रहा है वो एक ऐसा परफॉर्म करे जिसके वजह से लोग प्रोत्साहित हो, डिमोटिवेट ना हो। प्रूडेंस का मतलब होता है मोटिवेट होना। लास्ट है ड्यूटी नॉट टू बी डेलीगेट, यानी कि ड्यूटी जो है अगर आपकी जिम्मेदारी तो आप करो, उसको किसी और को हैंड ओवर ना करो। तो बोला गया है डायरेक्टर बीइंग एन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट फर्दर। Director is required to perform his function personally. Director may delegate if permitted by act or articles or required to the delegate in urgent condition. तो क्या बोला गया है कि जो डेलीग्रेशन है उसे जो है डायरेक्टर्स परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन डायरेक्टर जो है कब उस डेलीग्रेट को परफॉर्म कर सकते हैं, अगर उसने परमिट लिया है, यानी कि कानून बोलता है कि तुम कर सकते हो तो कर सकते हो, या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपने बताया है कि वो चीजें मुझे करनी है, या कानून बोलता है नहीं करनी है, तो इसके हिसाब से जो संशोधन होता है उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। या फिर जो अर्जेंसी में चाहिए तो फिर आपको यहाँ पे ये काम होता है। अगला बात करते हैं द लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर। अ डायरेक्टर इज लायबल फॉर ऑल मतलब फॉलोइंग डिफरेंट वेज। तो 5 टोटल डिफरेंट वेज से पहला लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी, अगर कंपनी का लायबिलिटी बनता है और उस बिजनेस में डायरेक्टर्स है तो डायरेक्टर के ऊपर इम्पोज किया जाएगा कि इसे लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, और ये जो इम्पोज किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित होगा। लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी, अगर किसी थर्ड पार्टी का लायबिलिटी है तो उससे भी वसूल कर सकता है। लायबिलिटी ऑफ ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, अगर ये स्टैट्यूटरी ड्यूटीज का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे ब्रीच कर दिए तो भी यहाँ पे लायबिलिटी बन जाएगी। लायबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ को डायरेक्टर, यानी कि जो को डायरेक्टर, जैसे हमने अल्टरनेटिव डायरेक्टर देखा वैसे ही होता है को डायरेक्टर। डायरेक्टर आपस में जो है जो भी काम कर रहे हैं, यानी कि जो को डायरेक्टर होता है उनके ऊपर भी लायबिलिटी का इम्पोज किया जाएगा। लास्ट है क्रिमिनल लायबिलिटी। क्रिमिनल लायबिलिटी का मतलब आपने मतलब बिजनेस में रहते रहते चोरी किया, फ्रॉड किया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया, जिसके वजह से ऐसी लायबिलिटी जो क्रिमिनल में आ जाती है। ठीक है, तो ये था डायरेक्टर इज लायबल फॉर फॉलोइंग डिफरेंट वेज। तो ये अलग अलग 5 वेज था, इसके बारे में आप समझना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।